हेलो। मिस्टर एस की कुशवाहा जी बात कर रहे हैं। जी सर, नमस्ते। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रहा जी जी जी। क्या करते हैं भैया? हूँ। सिविल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टेट डायरेक्टर उत्तर प्रदेश लखनऊ। वाह, क्या बात है। पहचान रहे हैं मुझे? जी पहचान रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, आप बोलिए। हाँ हाँ। एक्चुअली एक पोस्ट मैंने देखा था अभी, वो चंद्रशेखर रावण और मौर्य समाज के नेताओं के संबंध में था। जी जी। ये पोस्ट आपने लिखी है, किसने लिखी है? मैंने ही लिखा। अच्छा, तो अम्बेडकर जयंती की छुट्टी चंद्रशेखर रावण ने करवाया है? अभी तो आपके सामने आ रहा है, न्यूज पे देखिए तो उसी का, कौन सा न्यूज पे आ रहा है? जिसको वीडियो शेयर किया है हमने। ये चंद्रशेखर रावण जो है ना, अभी आया है। और छुट्टी हम्म। अम्बेडकर जयंती की बहुत पहले से हो रही है। नहीं, वो जो पहले से हो रही है, लेकिन वो हाँ। हर जगह मनाई नहीं जाती थी ओपनली, जहाँ परमिशन अलाउ नहीं होती थी। तो नहीं इसका नहीं, क्या। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। हम्म। जिसको मनाना होता था मनाता था, जिसको नहीं मनाना होता था वो नहीं मनाता था, पहली बात जो तो। वो बात सही है आपकी। हम लेकिन टीवी बोलिए। चैनल मीडिया वाले बीजेपी के कहने में चल रहे हैं, रावण को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो बात अलग है। ठीक है। हम्म। दूसरी बात, आपने ये कहा कि मौर्य समाज के जो नेता लोग हैं, ठीक है, हम्म। वो लोग क्या कर रहे हैं? मौर्य मतलब सम्राट अशोक के नाम पे, या जितने भी जो है बुद्धिस्ट विचारधारा के नाम पे होती चीजें छुट्टी नहीं होती हैं। हम्म। हम्म। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप कौन से नेता को सपोर्ट करते हैं? कौन से नेता को सपोर्ट करते जी हैं? जी जी। कौन सा नेता आपका प्रिय है, जो जिसको आप अगर चाहें तो पीएम सीएम बनाने के लिए जो है समर्पित होंगे? अभी तक तो हम, जैसे आपने बता दे कि ये हमारा 42 साल हो गया, हम्म। तो इसी पे आके हम लोग डिबेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद कौन नेता को सपोर्ट किया जाएगा। जी सबसे पहले तो जब हमारा पढ़ाई हम करते थे उसका छोड़िए, जब से हम मतलब होश संभाले हैं, राजनीतिक के बारे में जानकारी हमें हुई, जी। उस समय से फर्स्ट में हम शुरुआत में जब किए तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और नीतीश कुमार, हम्म। दो ही ऑप्शन हमारा था। क्योंकि अच्छा। उस समय की स्थिति हमारे तरफ की बहुत हम्म। डमाडोल थी। हम्म। भाई डकैती, उन्माद थी। नेटिव प्लेस आपका कहाँ है? लखनऊ ही है? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, अच्छा, पश्चिम बिहार से। चंपारण ओके बेतिया ओके। बिहार से। हम्म। उसके बाद जब हम छात्र यूनिट में जब आए, पढ़ाई हमारा जब जारी था, उस समय हम्म। में जेडीयू से ही अपने पार्टी में जो है कि छात्र नेता के तौर पर उभरा। हम्म। उसके बाद 2005 में मैं उत्तर प्रदेश आ गया। हम्म। स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद महतो, जो उस हम्म। समय समता पार्टी के मसाल साहब चुनाव चिन्ह हुआ करता था, उनके हम्म। साथ हमने चुनावी सभाएं की। हम्म। पढ़ाई पीरियड में साथ में संघर्ष करा, डकैतों से हम्म। लड़ने का काम किया गया। जो उस समय हम्म। जादव समुदाय के लोग डकैती पर आमादा थे। हम्म। जो लोग ना बैल ढंग का रख सकते थे, ना ट्रैक्टर, ना कोई बाइक, पर ना ही हम्म। लोग पढ़ाई करते थे, तो भाई उनके बच्चे पढ़ पाए ढंग से, उनसे जी ले भी ली जाती थी। जी। वो सब करने के बाद जब आएगा, जाहिर सी बात है, जबकि हम नेता मानते भी है कि ओबीसी का नेता कदावर लालू यादव था, हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं थी उस हम्म। समय के पीरियड को देखते हुए। हम्म। लेकिन कुछ ऐसी त्रुटियां थी कि जो सिर्फ जातिवाद करना और जाति के लोगों को सिर्फ आगे बढ़ाना, हम्म। इस पर भाई उसका हम विरोध किए और हम्म। करते हैं। हम्म। भाई कुछ नीतियां हैं कि जैसे अदर स्टेटों में कभी कुछ होती है, चाहे वो असम का मैटर रहा हो, चाहे हम्म। जो है कि अपना वहाँ उसका आपका बम्बई का मैटर रहा हो, उस पर वो खुल कर आया, बाकी और अदर स्टेट के लोग नहीं आए। हम्म। दूसरी बात, आपने कहा कि अपने समाज के लोगों को किसको आपने बुलाने का। हम्म। तो भाई सबसे पहले तो जहाँ जन्म धरती थी, उस जन्म धरती से हमने एक 1 रुपया की, जैसे कहा जाए कि कुछ भी नहीं था बेनिफिट, उसको जो है कि चुनाव लड़ाने का काम किया। उस समय 5-5 रुपया चंदा, 50 रुपया चंदा घर से चावल आटा हम्म। गेहूं डोनेशन करके हम लोगों ने अपने लड़ाने का काम किया, जिसका प्रमाण अब था कि स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद महतो विधायक बने, सांसद बने, और अब तो हम्म। फिर कौन सी पार्टी से थे? समता पार्टी से। अच्छा। कौन इसके उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष? नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार। हम्म। उसके उसके बाद तो 2019 में जो है कि वो फिर सांसद बने, और 2020 में खत्म हो गए। हम्म। उपचुनाव जब हुआ तो फिर उसमें उनका लड़का सुनील आए, फिर सेकंड टर्म में, उसके बाद अभी भी निकले हुए हैं। हम्म। रीजन रहा कि अब विचारधारा आप जमीनी स्तर पर अगर आते हैं तो भाई हम्म। उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए, हम्म। सम्राट चौधरी अब आए हैं, हम्म। मेहता जी को देख लीजिए,
हम अपने स्तर पे देखते हैं। और उत्तर प्रदेश में रहते हो तो हमारा भाई ये भी चीज रहता है कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, बाबू सिंह कुशवाहा हो, हम्म और लोग हैं, तो भाई हम्म जाति के लोग कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, हम्म वो अच्छा कार्य करे। हम्म तो भाई एक दिल में प्रसन्न होती है कि चलो ठीक है, समाज का लीडर है, हम्म वो आगे बढ़ रहा है, तो समाज के लिए क्या कार्य कर रहा है। हम्म आज मैंने जो लिखा वो आपने कहा कि भाई छुट्टी आज चंद्रशेखर आजाद ने कराया, नहीं कराया, वो आप कह रहे हैं कि हम्म ठीक है उससे कराने से नहीं हुआ। हम्म हम लोग जब पढ़ते थे तो जयंती तब भी मनाई जाती थी, हम्म तो डॉक्टर भीमराव की जयंती मनाई जाती थी, कभी सम्राट चौधरी, सम्राट चंद्रशेखर, सॉरी, अपने जो है कि सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक जी की जयंती चंद्रगुप्त मौर्य की कभी स्कूल में कहीं मनाई गई है जरा आपके पढ़ते पढ़ाई पीरियड में? हाँ, वो तो बात तो फैक्ट है जो आप कह रहे नहीं, हैं। मैंने कहा ये बता दीजिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने नहीं, मुझसे कोट किया नहीं था। बनाई गई। हाँ। तो भाई जो अखंड भारत निर्माता था उसको नहीं मनाया जाता है तो तब हम्म, तकलीफ नहीं होती है। जी आज जी मैंने बिल्कुल। आज मैंने लिखा तो आपको मिर्ची लगी, आपने बोला कि आपने किस संदर्भ में लिख दिया। भाई आप सही मैंने, लिख रहे हो, तभी तो मैं हाँ जिज्ञासा ये जानने की हुई कि आखिर हाँ, आपके दिमाग बस में चल क्या रहा है। दिमाग में मेरे यही चल रहा है मिर्ची कि आज, मिर्ची नहीं नहीं, वाली बात नहीं है। हम आपसे ये आप, जानना चाह रहे हैं कि जैसे जी जी, आपने कहा कि इन इन नेताओं को आपने विधायक बनाया, ये किया वो किया, जी ठीक जी, है। हाँ हाँ। तो आपकी ये भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप उनसे सवाल करें कि तो भैया आपने सवाल क्यों नहीं तो छुट्टी करवाई। तो सवाल तो वही मैंने कहा ना कि जब हम्म जिम्मेवारी बनी, हम्म जिज्ञासा हुआ, आपको मैं किसी पद पे बैठा दूं, हम्म और आप जब नहीं मानोगे तो मैं आपसे दरकिनार होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पहले ठीक ये है, बताइए। बिल्कुल सही बात है। तो जब दरकिनार तो हुआ तब ना आज तो डिबेट हो मेरी रही बात है। आप समझिए थोड़ा सा भाई मेरे, जी कि जी जैसे जी। अगर बबूल के पेड़ के नीचे आप बैठोगे, खड़े होगे या बबूल लगाओगे, हम्म। तो उससे फल की उम्मीद कर सकते हो। नहीं, एक बात बताइए, हम्म बबूल का पेड़ कोई पहचानता है कि बबूल का हाँ पेड़ है कि बिल्कुल, आम का क्यों नहीं पेड़ है? पहचानेंगे। जब आप पेड़ के आप, नीचे नहीं जाएंगे नहीं या नहीं, पेड़ को देखिए, देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। बबूल का पेड़ जो होता है हाँ उसकी अलग बात है, और इंसान का कोई पेड़ का वैल्यू नहीं होता है, भाई वो आप मैं ही के बताता थाली हूँ में ना, मैं आप बताता हूँ। बताइए बताइए बताइए। देश के अंदर दलीय राजतंत्र चल रहा है, पता है आपको कि नहीं पता सब है। सब मालूम है मेरे क्या है दलीय राजतंत्र, बताइए थोड़ा सा। को। दलीय राजनीति यही चल रहा है कि भाई, राजनीति नहीं, राजतंत्र बोल रहा हूँ मैं भाई साहब। अच्छा, राजतंत्र आप बोल हाँ रहे हैं, हाँ। उसके बारे में नहीं मालूम, बताएं आप अपने हिसाब से। राजतंत्र का मतलब ये होता है कि जहाँ लोकतंत्र ना हो, राजाओं वाली स्टाइल। ठीक है। हम्म। हम्म लालू ले लो, बाबू हम्म सिंह कुशवाहा ले लो, ठीक हम्म। है। स्वामी प्रसाद तो अभी खैर पार्टी साटी बनाए हैं। वो तो अब बनाए तो उसे छोड़िए। जितने लोग हैं, चाहे मायावती हो गए चाहे अखिलेश यादव हो गए, ठीक है, हम्म हम्म ये सब दलीय राजतंत्र चला रहे हैं। मतलब एक सरकार अपने आप में है, इनकी जो हम्म। मर्जी वो करें, जो मर्जी ना करें। ठीक है। अगर आप इनकी पार्टी में अपने बच्चों की या अपनी भागीदारी मांग के आप देखिए अभी कैसा आपके साथ व्यवहार करते हैं। कभी मिला आपको है अपनी क्या? पार्टी से विधायक सांसद तो हम्म बना लेंगे, हम्म। लेकिन सब चलेगी उन्हीं की। नहीं तो मैंने कभी इस पार्टियों को, मेरे कमेंट पे आपने देखा भाई होगा मैं पहले भी, आपकी हाँ बोलिए कमेंट की बात पहले समझिए, मैं कमेंट की बोलिए। बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म मैंने कहा कि ये सारी की सारी पार्टियां अगर भारत में देखा जाए तो जो लोकतांत्रिक पार्टी है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। हम्म वो भी चंद लोगों के लिए, एससी हम्म एसटी ओबीसी उसमें भी शोषित हैं। हम्म और बाकी कुछ लोगों ने जो है कहा कि भाई हम मतलब व्यक्तिवादी या परिवारवादी या समथिंग जो है व्यवस्था नहीं लाएंगे। हम्म तो हम लोग ऐसा करते हैं कि झुंड में लोकतंत्र बना लेते हैं। हम्म और आज उतने ही लोकतंत्र को लेकर के वे पूरी तरह सफल हैं। हम्म और पूरा नजर दौड़ा के आप देखिए, भारत देश के अंदर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था दे रही है, जो आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार खड़ी हो कि भाई हम क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम्म। तो आप की एज तो आप, 42 ईयर की हो गई है आदरणीय, तो मैं जी, आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक तो आपने पार्टी डिसाइड नहीं किया कि आपकी पार्टी कौन सी है। हम्म नहीं पार्टी डिसाइड नहीं किया और कौन सी है। जी जी। सवाल आप जो है बिना आधार के कर रहे हैं। नहीं, बिना आधार के भाई कैसे जब कर रहा नेता, हूँ? सुनिए मेरी बात, जब नेता को आप मजबूत करोगे, ये प्रश्न मेरा आपसे ही नहीं है। सबसे है आपका। ये प्रश्न मेरा समाज के सभी लोगों से है। ठीक ठीक है, है ना। आपने कहा तो अब मेरा जो भी जो सुनेंगे, नेताओं को जोड़ने, पहले मेरी मेरा भी बात तो सुन सुनेंगे, लीजिए, हाँ मेरी बात बोलिए सुन लीजिए बोलिए फिर बोलिए बोलिए। बोलिए। नेताओं को जोड़ने जुड़ाने की तो बात करते हैं, ठीक है ना। हम्म आपकी आस्था चंद्रशेखर में है, आपकी आस्था लालू में है, आपकी आस्था जो है बीजेपी के किसी नेता में है। हम्म। लेकिन अपने समाज का जो स्वतंत्र नेता है उसके प्रति आपके अंदर आस्था ही नहीं है और आप जानना भी नहीं चाहते हैं। कौन स्वतंत्र है, जरा अपने समाज के बता दीजिए। हम ही लोग स्वतंत्र पार्टी चला रहे हैं भाई। कितना दिन से आपकी पार्टी आई है? दिन की बात तो छोड़ दीजिए, आई है नहीं, दो मैं जो तीन पूछा उसका जवाब दीजिए, भाई मैंने दो जो तीन साल हो पूछा। गया, बताइए। 2-3 साल हुआ, जगदेव बाबू से पहले आए हो आप? जगदेव बाबू तो बहुत पहले आए नहीं थे। तो फिर हाँ, समाज के लीडर वो थे कि नहीं थे? तो जगदेव बाबू से उनको नहीं, उनको मैं कोई मानता नहीं, हूँ। उनको कोई समाज ने
जो है कि साथ दिया, उनका बेटा उसी देखिए मेरी पार्टी में, बात सुनिए मेरी बात तो, सुनिए पहले, मैं हाँ सुनिए हाँ सर, सुनिए, हाँ आपने हाँ कहा ना, हाँ बिल्कुल। आपने कहा ना कि अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया। हम्म। मैं वही तो काम करता हूँ कि चाटुकर्ता नहीं करता हूँ, दलाली नहीं भाई करता हूँ। आप चाटुकारिता नहीं सुनिए, करते, ठीक है। मेरी सुनिए, हाँ हाँ गुरुवर जी सुनिए जी मेरी जी बात, राष्ट्रीय जी अध्यक्ष जी सुनिए। जी आपने बोला पार्टी डिसाइड नहीं किया, पार्टी जी। डिसाइड किया था तभी तो पार्टी के फोरम में था। अरे भाई तो वही तो सुनिए, राजतंत्र के पार्टी में ही तो काम राजतंत्र कर रहे नहीं, थे, तभी मैंने तो आपकी नहीं चली। राजतंत्र के तर्क पे नहीं हो रहा था, हाँ राजतंत्र तो वही तो मैं कहता हूँ कि आज के डेट में आपने बोला कि लोकतंत्र हाँ बीजेपी की पार्टी है, हाँ। रामविलास की पार्टी को लाके घुसा दिया तो क्या लोकतंत्र हो गया? आज उपेंद्र कुशवाहा जी अरे की आप पार्टी को, समझ ही नहीं रहे मैं सुनिए, क्या कह रहा हूँ मैं सुन रहा भाई। हूँ, सुनिए मेरी बात, मैंने जो मैं कह बोला, रहा हूँ कोई ऐसी पार्टी का नाम बताओ जिसमें जो है आपको भागीदारी मिल रही हो, आपके बच्चों को भागीदारी मिल रही हो कि भाई अगर आप काम कर रहे भैया हो। आज किसी को नहीं मिल रही भाई, नहीं मेरे मिल रही कोई है ना, नहीं मिलेगी, तो नहीं आपने ना, ऐसी पार्टियों ना। को क्यों सपोर्ट किया जब आपको पता है तो। जब मैंने सपोर्ट किया, अपनी गलती का रियलाइज हुआ तो मैंने छोड़ा हाँ ना, तो ये गलती आप मानिए उस चीज को। अच्छा उस आपने, चीज को माना तभी तो मैं ठीक छोड़ा है, ना। आप सुनिए, बाबू जगदेव प्रसाद की बात आप कर रहे हैं, ठीक है ना। हम्म। बाबू जगदेव प्रसाद के जाने के बाद हम्म। सबसे पहले तो बाबू जगदेव प्रसाद की पार्टी में मैं बताऊं लोकतंत्र है, लेकिन हम्म। लोकतंत्र की वो व्यवस्था नहीं है जो चीज हम लोग दे रहे हैं। हम्म। ये बात आप थोड़ा संविधान हमारा पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि पार्टी बनाने से पहले, ठीक है ना, हम हम्म। लोग शोषित समाज दल को ही बढ़ाना चाह रहे थे और हम्म। लगे भी थे उसमें। मैं राष्ट्रीय लेवल पर जो है एक तरीके से जो युवा विंग है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था। ठीक है। समझ रहे हैं ना। गौरव गौरव सिंह आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? गौरव सिंह? हम्म। कहाँ गौरव सिंह? अरे वही शोषित इंकलाब पार्टी दूसरा सेकंड बनाए है ना, आगरा नहीं वाले। नहीं, वो ऐसे लोगों की बात मत करो, उसको कोई मतलब अस्तित्व तो नहीं है, छोड़िए। ठीक है, चलिए। तो ये जो जितने भी लोग हैं सबसे पहले तो वो काम नहीं करने देते जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक ठीक है। है। जैसे मॉडर्न जमाना जो होता है, हम्म। मॉडर्न जमाने जैसे भी हमसे बात करनी हुई, ठीक है ना, जी जी। हमने फोन लगा लिया, आपके पास भी टाइम था, चलो ठीक है, हमारी आपकी चर्चा चल रही, डिबेट चल रही है, ठीक ठीक है। है। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको फोन करूं कि भैया मैं बात करना चाह रहा हूँ फला फला फला, आप हम्म। बोलो नहीं लखनऊ आइए फिर बैठ के बात करेंगे, हम्म। समझ गए ना। तो हम्म। बताइए कब मैं लखनऊ आऊंगा, कब बात होगी। नहीं, वो तो हो गई समझ टालने रहे हैं। वाली और सिर्फ समाज को गुमराह करने हाँ वाली है। तो मैं कुछ ऐसी मेरा चीजें वहां पर मैं, हैं मैं जो बहुत पुराने तौर तरीके से चल रही हैं और वो सक्सेसफुल नहीं है। वो ना होने वाला है। हाँ और ना होने वाला है। दूसरी बात ये हम्म। कि जो है नागमणि कुशवाहा से सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि बाबू जगदेव जगदेव प्रसाद के वो पुत्र हैं, हम्म। तो उन्होंने पार्टी को क्यों नहीं आगे बढ़ाने का काम किया। वही तो मैं कह ही रहा समझ था, रहे हैं अभी ना। आपने आपने सुना नहीं। हम्म। मैंने वही कहा कि आपने कहा कि समाज के किन वर्गों के आपने जो है कि सपोर्ट किया। जी। मैं पूछता हूं कि आज आपने पार्टी का गठन किया, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी। और सर्वासर्वी आपने संघर्ष किया, लाठी भाला खाया, गोली हम्म, खाया, कुछ भी किया, और कल के डेट में आप उस हम्म, मुकाम तक अपने समाज को पहुंचा दिया जहां हर समाज का बच्चा बच्चा जगदेव बाबू को याद करता है। जी। और जगदेव बाबू का खून अगर उसी पार्टी के उसी दल में जाकर मंत्रिमंडल में शामिल होता है, उसकी हम्म, बहू जाकर शामिल होती है, हम्म, सरकार में रहती है और केंद्र में मंत्री रहती है, उसके बाद उसका हम्म, बेटा खड़ा होकर कहता है कि मेरे बाप का जो है कि राजनीति करनी नहीं आई, तो हाँ। बताइए कि वैसे बेटे को लात आदमी मारेगा कि नहीं मारेगा, और समाज किस नहीं, नजरिए से देखेगा? मारना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए, वही तो मैं आपसे कह रहा तो हूँ। फिर आपने बोला कि बोया पेड़ बबूर का, अगर अरे हम्म, ठीक है, मैंने माना कि हम्म, भाई इंसान में कोई ये चीज नहीं होती है, हम्म, गलतियां इंसान से होती है, पेड़ पौधों से नहीं। पेड़ जी पौधा बबूर का हो या आम जी का हो, अपने जी। हिसाब से फल वो देता है। आपको नजर में बबूर कांटा नजर, लेकिन उसका दातुन करने से आदमी को बेनिफिट मिलती है। जी आम के पेड़ से भी होता है कि आम फल अच्छा देता है, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। जी। लेकिन कुछ चीजें हैं तो वो रियलाइज हर पेड़ और पौधा का तो छोड़िए, तो इंसान की आदरणीय फितरत सुनिए मेरी बताइए। बात सुनिए, तो जी। जैसे समाज की बात कर रहे हैं आप, समाज के ही अंग हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नागमणि के साथ भी खड़े हैं। नहीं, तुम आपने मेरा वही चीज, मैं नागमणि जी को अभी भी कुशवाहा आक्रोश रैली से पहले भी मैंने टारगेट किया, उनको डायरेक्ट ठीक। फोन करके बात होती है, जी मैं जी जी। रियलाइज कराता हूँ। जब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था, जब पंजाब में चुनाव था, तब भी मैंने उनका क्लास लगाया, जी। और उसी समय मैंने फोन ठीक करके है, बोला कि बहुत आपने अच्छी बात। आपने गलती करी है, बीजेपी को आपने एक हम्म। मंच से जाकर जो है कि आम आदमी पार्टी का जी सपोर्ट जी करा, जी। और एक मंच से आपने लेकिन बीजेपी का सपोर्ट करा। भैया बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये जी बताइए जैसे अभी कुछ लोग जो उनके साथ लगे हुए हैं, जी। ठीक जी। है, कुशवाहा समाज के लोग लगे हुए हैं, हम्म। तो उनकी गलती है कि नहीं है। भैया जैसे मैं मान लो मैं आरपी मौर्य गलती करता हूँ, ठीक है, तो समाज को मुझे छोड़ देना चाहिए नहीं छोड़ देना चाहिए। अब उसमें देखिए, छोड़ने वाला आपको बात बताऊं सर,
आपको छोड़े या नागमणि कुशवाहा को छोड़े या फिर मान गौरव सिंह कुशवाहा को छोड़े या केशव प्रसाद मौर्य को छोड़ो, जिसके पास स्वाभिमान होगा वही छोड़ेगा, जिसके पास चाटुकर्ता और आपको छोड़े या नागमणि कुशवाहा को छोड़े या फिर मान गौरव सिंह कुशवाहा को छोड़े या केशव प्रसाद मौर्य को छोड़ो, जिसके पास स्वाभिमान होगा वही छोड़ेगा, जिसके पास चाटुकर्ता और आगे पीछे घूमने की लालसा होगी, जिसके पास लालसा होगी चाटुकर्ता करने की, दलाली करने की या उनकी गाली खा के उनके पीछे रहने की, वो उनके पास पड़ा रहेगा। और जिसका स्वाभिमान जिंदा है वो किसी भी मुकाम पर आप फॉर्च्यूनर या करोड़ों रुपया दे दो, आपके पास नहीं खड़ा होगा। जब उसका नेचर और उसका फ्यूचर और उसके समाज के हित का कार्य आप नहीं करेंगे वो नहीं खड़ा होगा। ठीक है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसे आपकी जो विचारधारा उसको लेकर कितने % लोग हैं जो समाज में मतलब इस तरीके के लोग? जाहिर सी बात है कि बहुत कम है, 5 से 7% लोग हैं। 5 से 7% हैं। और बाकी जो 90-92% लोग हैं वो क्या चाहते हैं जानते हैं? 1/4 तो बाबूजी के पीछे घूम रहा है, 1/4 स्वामी जी के पीछे घूम रहा है, 1/4 केशव जी के पीछे घूम रहा है ना। कारण है कि वो कंफ्यूज है कि आरपी मौर्य जी, मेरी बात सुन लीजिए, कंफ्यूजन कहाँ पे होती है? आपको पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ी थी? नहीं पड़ती ना। अगर ये लोग कार्य अच्छा करते तो बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया। अगर ये लोग अच्छा कार्य करते, भागीदारी देते तो हमको पार्टी बनाने की जरूरत नहीं। आज आपने पूछा क्या काम करते हैं जी। आपके आशीर्वाद से महीने का आराम से 50,000 लाख का महीना कमा लेता हूँ। नहीं भी कमाता हूँ तो अपने घर में बैठ के खा लेता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। मुझे आज क्यों जरूरत पड़ी चंपारण की धरती पर कम बैक होने की? जी। और मैं जितना शायद पोस्ट लिखता हूँ, जितना लोगों के लिए जागरूकता अभियान के लिए मैं पोस्ट लिखता हूँ, मैं आपको लिखित दे सकता हूँ स्टाम्प पर। मेरे सारे लोग जानते हैं, चाहे बीजेपी आरजेडी जेडीयू कांग्रेस, मानता हूँ ठीक ना, कि मेरे जैसा कड़ा प्रश्न लिखना और पूछना, चाहे वो सांसद के लेके विधायक, एमएलसी, जिला पार्षद, चाहे ब्लॉक प्रमुख, मुखिया, सरपंच, सब कुछ हिला के रखता हूँ और फाड़ के भी रखता हूँ, भले कोई मुझे देख के मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि मैं प्रश्न ऐसा करता हूँ। आज मैंने ये चीज देखा तो मैंने मौर्य जी के बारे में, चाहे सम्राट अशोक के बारे में लिखा। मैं तभी कहता हूँ कि मैं अगर मान भी लूं कि ठीक है मैं राम का वंशज हूँ, तो मैं ठीक है मानता हूँ, मैं राम का भी वंशज हूँ, सम्राट अशोक का वंशज हूँ, मैं बुद्ध का भी वंशज हूँ। मुझे बांटो मत, मैं तीनों धारा में सही हूँ। मुझे क्यों विभाजित कर रहे हो तुम लोग? तो मेरी जो समस्या ये है, तो समाज को ये आकलन करके और इनको अगर तिलांजलि दे तो रास्ता तो निकल आएगा ना, छुट्टी भी होगी और नेता भी बनेंगे आपके समाज से। वही तो कह रहा हूँ, तिलांजलि देंगे तब ना, तो उसके तिलांजलि देने के लिए साहस भी तो होनी चाहिए, समय भी तो इनको निकले। इनको देखिए, सुनिए, इनको चाहिए तुरंत पार्टी में जाएं, तुरंत हमको पद मिल जाए, तुरंत हमको बेनिफिट हो, पैसा कमाने का इनको जरिया चाहिए। देखिए ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग ना अपने समाज को बढ़ा सकेंगे। समझिए, जब आप मुझे मौका दोगे चोरी करने का तो मैं करूंगा नहीं। अच्छा, तो मेरे साथ अगर समाज खड़ा है, मैं चाहे सही करूं या गलत करूं, उसको आकलन नहीं है, बस ये जान रहा है कि आरपी मौर्य मेरे समाज का बंदा है, ठीक है। केवल समाज के नाते अगर वो पीछे लगा है तो गलती नेता की है कि गलती समाज की है? समाज की गलती है, तो समाज की गलती है ना। लोग समाज की गलती है, उसी में जो जागरूक है वो अलग बट के निकल रहे हैं, अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो समाज की अगर गलती है तो समाज ही जहाँ खड़ा रहेगा वही तो नेता बनेंगे। वही व्यक्ति या जो है संगठन या पार्टी वाला सम्राट अशोक के नाम पे, जो आपके महापुरुषों का नाम आपने लिया, छुट्टी करवा सकता है ना। देखिए, छुट्टी करवाना ना करवाना ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये कोई जरूरी नहीं है। यही इसी को बड़ी बात मान लीजिए अभी। नहीं, अभी देखिए, सुनिए मेरी बात। आदमी कहने का मतलब है कि आप डेली मीट मछली अंडा खाओ या मत खाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने एक दिन नहीं लिख कर भेजा है कि इस दिन खाओ या ना खाओ। अब कोई नहीं बोला कि आप रोज नहाओ या पूजा करो, नहीं करो। आपका अपने विचार करना है कि मैं अगर डेली नहा लेता हूँ तो मुझे अपने आप को संतुष्टि मिलती है कि मैं फ्रेश हो गया। बिल्कुल। मैं बरस करके अगर भोजन करता हूँ तो मुझे रियलाइज है कि चलो जीप पर जमा जीप पर फंसा हुआ या कचड़ा जो भी चीज साफ हो गया। अगर किसी को कचड़ा रख के बिना बरस करके खाने की आदत है तो वो हम नहीं सुधार सकते हैं। हाँ, तो वही गलती आ रही है ना। गलती जो मेन पॉइंट है वो समाज के बीच में ही है। समाज ये तो समाज आकलन करने में सक्षम नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। बस यही चीजें हैं। तो इसके दोषी तो समाज हो गए, फिर नेता कैसे हुआ? आपने जो नेताओं को टारगेट किया। नहीं, नेताओं को टारगेट करने का मकसद है कि उस मुकाम तक पहुंचने के बाद, आज मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा कि अभी नहीं बोला कि चंद्रशेखर आजाद अभी पहुंचा ना, अभी सांसद बना ना। कहने के लिए उसके लोग तो ये कहेंगे ना कि आजाद समाज पार्टी का एक सांसद गया और जाकर आज भी 100% उसका रिकॉर्ड निकला। नहीं तो अब जैसे मान लो गया थोड़ी देर के लिए, बहुत सारे सांसद बनते आए हैं अभी तक आजादी से अब तक, ठीक है।
हम्म, उनके चलते कुछ हुआ नहीं। हम्म, और दूसरी बात, जो भागीदारी की बात मैं कर रहा हूँ, हम्म। तो आजाद समाज पार्टी में भागीदारी आपको मिली है? नहीं तो कहीं नहीं अगला मिला कहता ना। है कि मैं ना। सम्राट अशोक का वंशज हूँ। अरे ठीक है, कैसे हो गया वो, कैसे हो गया? क्या कैसे हो गया? वो कैसे सम्राट अशोक का वंशज हो गया? नहीं, मान लो थोड़ी देर के लिए, नहीं, तो थोड़ी देर अगर वो मानने के लिए तो सारा अगर वो कुछ हो पूरे जाता पूरे देश का नेतृत्व करने जा रहा है, तो एससी एसटी ओबीसी को अपनी पार्टी में भागीदारी देगा कि नहीं देगा? है। कभी नहीं देगा। कभी नहीं देगा, तो फिर उसका नाम लेने की क्या जरूरत है? नाम मैं ये लेने का पूछना चाहता मतलब हूँ है आपसे। प्रमाण, प्रमाण के तौर पर पेश करना। भाई, अगर इस प्रमाण के तरीके का तौर तो। पे देखिए भैया, आप इस हम्म, चीज को समझिए, राजनीति आप कर चुके हैं। जी। तो राजनीति में होता क्या है, एक तो बंदा ईमानदारी से लड़ता है, हम्म, और एक बंदे को ईमानदार दिखाया जाता है किसी हम्म, मतलब दबंग पार्टी के चलते। जैसे अगर हम्म, आप कहीं लड़ रहे हो, हम्म, और मुझे अगले को पता है कि भाई जो है कुशवाहा जी जो है बड़े दबंग है, बड़े डेडिकेटेड है, बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा को मानते हैं, राइट? हम्म, आपको खत्म करने के लिए आरपी मौर्य को लगा दिया जाएगा। हम्म, आप एक एक रुपए इकट्ठा कर रहे हो, और आरपी मौर्य के पास करोड़ों करोड़ों रुपए आ रहे हैं। हम्म, आप बीजेपी को गाली नहीं दे पाओगे, लेकिन आरपी मौर्य फटाफट गाली देगा। हम्म, जो है क्या कहते हैं, हेड ऑफिस जाकर के गाली देगा। वो हम्म, डरेगा नहीं। हम्म, और समाज क्या कहेगा, अरे यार वो तो कुशवाहा जी से बढ़िया तो आरपी मौर्य है, वो तो जल्दी सांसद बन गया। फिर हम्म। यहाँ पर भी तो कंफ्यूजन का पॉइंट है। नहीं, कंफ्यूजन का पॉइंट है तो समाज जब ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करती हाँ, तो तभी तो भोगती कुल है। मिला करके जो है, जो भी चीजें परिस्थितियां हैं, नेता कोई हम्म, कमजोर नहीं होता। जैसे हम्म, अभी स्वामी प्रसाद ले लो, बाबू सिंह कुशवाहा ले लो, ठीक है ना? हम्म, इनके हम्म, साथ पूरा समाज कहाँ खड़ा है? अगर वो, मैं कहता हूँ छोड़ दो, आरपी मौर्य को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, ठीक है ना, हम भी कमा खा लेंगे। तुम बाबू सिंह कुशवाहा को ही मुख्यमंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, स्वामी प्रसाद को ही बना दो, मैं तब भी खुश हूँ। हम्म, लेकिन क्या पूरा का पूरा समाज इनके साथ लगा है? नहीं लगता है। आधा अधूरा, आधा बीजेपी में, आधा सपा में, आधा बसपा में, आधा कांग्रेस में। हम्म। उसके बाद जो बचा इनके पीछे लगा हुआ है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेता जो कमजोर होता है, वो समाज के चलते कमजोर होता है ना भैया। अच्छा अब या ठीक है तो तो। ये आत्महत्या कर लें, और या हम्म, तो ये बंदर की तरह इधर उधर कूद करके अपना अस्तित्व बचाएं। ठीक है। तो तो कुल आपके मिलाकर के गलती नहीं जो तो है ना, वो समाज की है। अच्छा, रही बात, समाज की है। अब हम लोग जो स्ट्रक्चर प्रोसीजर लेकर के आए हैं, आप व्हाट्सएप हम्म, पे मैं डिटेल भेजता हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, हम्म, ठीक है ना? थोड़ा सा आप उसको पढ़िए, हम्म, और पढ़ने के बाद फिर हम बात करेंगे कि जो जातीय भागीदारी है, वो हम लोगों ने कैसे दिया है, और कैसे हमने दलीय जो राजतंत्र है उसको खत्म किया है। हम्म, ठीक है ना? ये जो पार्टी बीआरपी है, किसी की नहीं है, सबकी है। हम्म, समझ रहे हैं ना? इसमें कोई एक ठीक है। व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं चलता है। हम्म, हाँ, तो इस पर आप थोड़ा सा विचार करिए। हम्म, और रही बात, जो जितने भी मुद्दे हैं, वो जब हम लोग प्लानिंग के तहत बैठेंगे, योजना के तहत बैठेंगे, तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ठीक है ना, हम्म। तो हर समस्या का समाधान तो होना ही है, ये तो आप नहीं जानते ही हैं। वो तो समय जब आएगा तब होता ही रहता है, उसका कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ हाँ, और थैंक यू। इजाजत हो तो मैं आपकी ऑडियो वायरल कर दूं, थोड़ा जागरूकता अभियान के तहत। जरूर जरूर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है, थैंक यू भैया। ठीक।